औरत चुपचाप अपने पति के बच्चे को खत्म करने वाली थी, लेकिन आखिरी पल में उसका पति पहुंच गया। आदित्य बच्चे को बचाने के लिए उससे भिड़ गया। दोनों के बीच जोरदार बहस चल ही रही थी कि अचानक फीनिक्स बुलेट से निकली एक दिव्य शक्ति रिद्धिमा के माथे में समा गई। एक झटके में उसकी दबी हुई यादें लौट आईं। होश में आते ही उसने पहचान लिया कि सामने खड़ी औरत की किस्मत भले ही अनामिका जैसी हो, लेकिन वो असली नहीं है। वो फीनिक्स बुलेट उठाकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि डेमन क्वीन घबराहट में गिर पड़ी। उसके शरीर से हरी रोशनी निकलने लगी। आखिरी उम्मीद के साथ उसने रिद्धिमा से मदद की गुहार लगाई, मगर अब कुछ भी उसके बस में नहीं था। तभी अनामिका बच्चे की चिंता में वहाँ पहुँच गई। गुस्से से पागल डेमन क्वीन ने सारी ताकत उसी पर छोड़ दी, पर ठीक उसी पल रिद्धिमा ने बिना सोचे अपने शरीर से वार रोक लिया। जैसे ही उसके माथे का स्वर्गीय श्राप पूरी तरह मिट गया, उसे सब कुछ याद आ गया। तुमने उसके लिए खुद को क्यों झोंक दिया? क्योंकि वो मेरी असली पत्नी है। झूठ! हम ही परिवार हैं, वो बाहरी है। डेमन क्वीन चाहे जितना गुस्सा करती, सच बदल नहीं सकता था। श्राप टूट चुका था और अब आरव उसके साथ नहीं रह सकता था। उसे उसकी असली पहचान याद आ चुकी थी। वो जल्द ही फिर से एक आत्मा बन जाएगी। नीली रोशनी में उसका शरीर धीरे धीरे मिटने लगा। उसे अब समझ आ गया था कि वो सिर्फ एक विकल्प थी। उससे कभी प्यार नहीं किया गया, बल्कि उसके चेहरे से। फिर भी उसने अनामिका का शुक्रिया अदा किया। अगर वो ना होती तो उसे कभी आरव के पास आने का मौका नहीं मिलता। अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका था। उसने सब कुछ असली हकदार को लौटाने का फैसला किया। छोटे शैतान से कहा कि ब्रेसलेट वापस कर दे और अनामिका को उसकी असली शक्ल लौटा दी। जन्म मेरे हाथ में नहीं था, किस्मत भी नहीं, लेकिन अब तुम अपने स्थान पर हो और मैं अपनी असली पहचान में लौटूंगी। चाहे दिल में कितनी भी मोहब्बत रही हो, उसे जाना ही था, क्योंकि ये सब कभी उसका था ही नहीं। एक पल में वो फिर से आत्मा बनकर डिब्बे में समा गई। डेमन लॉर्ड और पवित्र कन्या की वापसी की खबर पूरे डेमन रियल्म में फैल गई। चारों संरक्षक फिर से एकजुट हो गए और डेमन किंग को दोबारा ताकतवर बनाने की कसम खाई। लेकिन स्वर्गलोक के देवता इस गठबंधन से घबरा गए। यशवर्धन खुद डेमन रियल्म पहुंचा ताकि हालात संभाल सके। उसने समझाया कि स्वर्गलोक का फीनिक्स के प्रति डर और नफरत सदियों पुरानी है। ये एक दिन में खत्म नहीं होगी। जब तक उनका डर दूर नहीं होगा, तब तक वो और अनामिका चैन से नहीं जी पाएंगे। ये सुनकर आरव ने वही कसम खाई। वो इस जन्म में हमेशा के लिए डेमन रियल्म में रहेगा, कभी स्वर्गलोक नहीं लौटेगा। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अनामिका। क्या तुम मुझसे एक बार फिर शादी करोगी? न डेमन किंग के रूप में, न किसी और पहचान से, सिर्फ मैं, आरव।